नमस्कार दोस्तों, मैं चंडीगढ़ से डॉक्टर पूनम शर्मा। आज हम बात करेंगे क्यों होते हैं तलाक पत्री मिलान के बाद भी। 30, 31, 28 गुण मिल गए पर फिर भी तलाक के कगार पे खड़े हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से लोगों की जन्म पत्रियां पड़ी हैं जिनके 30, 31 गुण मिलते हैं पर फिर भी वो तलाक लेने के लिए तत्पर हैं। तो क्या वजह है? क्या वजह ज्योतिष में कोई खामी है या वजह ये है कि ज्योतिषी को पत्री देखनी नहीं आती, मिलान करना नहीं आता? तो कुछ अनछुए पहलुओं को आज हम ज़रूर पढ़ेंगे और सुनेंगे, सो दैट जब भी आप किसी का पत्री का मिलान करते हैं या अपने घर में ही किसी की शादी है तो आप उन पहलुओं को छोड़े मत। तो आपसे विनती है कि आप एक कॉपी पेन भी ले लें ताकि जो जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आप नोट डाउन कर सकते हो, तो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। यही तो फ़ायदा है अगर हम आज मिल रहे हैं तो। सबसे पहले तो मैं आपसे एक विनती करूंगी कि जब भी आप जाते हैं किसी योग्य पढ़े लिखे पंडित के पास जाइए जिसको अपने जो सब्जेक्ट है उसका ज्ञान है। ऐसे ही आप किसी के पास मत चले जाइए पैसे बचाने के लिए। अगर शादी में आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या पत्री मिलान में कुछ पैसे खर्चा नहीं कर सकते? ज़रूर करिए। उसके बाद कुछ दोष ऐसे होते हैं जिनको अगर हम शादी से पहले ही अगर उनका उपाय कर लेते हैं, उनका निवारण कर लेते हैं, बहुत संभव हो सकता है कि जो शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स आनी हो वो थम जाएं, वो रुक जाएं। तो वो आप जो दोष भी आपको दिखते हैं या आपके पंडित जी आपको बताते हैं उनका निवारण आप पहले ही करा दीजिए। हम हमेशा ऐसे करते हैं कि हम गुण मिलान पे ज़्यादा जोर देते हैं कि गुण मिलान हो गया और मंगलिक तो नहीं है और हो गया। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। गुण मिलान के साथ ग्रह मिलान का जो प्रचलन है वो बहुत ज़रूरी है। कई बार हमने ऐसे देखा है कि कई लोगों के पत्री में जो गुण हैं वो 13-14 मिलते हैं पर ग्रह उनके बहुत अच्छे हैं, तो उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। आपके सामने मैं एक ये प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ उस चीज़ का। तो अब कुछ वो अनछुए पहलू जो हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले द्विज्येष्ठ, अगर ज्येष्ठ का महीना हो और अगर लड़का अपने माता पिता का ज्येष्ठ पुत्र है और लड़की भी अपने माता पिता की ज्येष्ठ पुत्री है, तो आप इस हालात में उनकी शादी अवॉइड कर दें, क्योंकि दोनों अगर ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री होंगे तो घर में कलेश रहेगा। आप ये सारी चीज़ें ना आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं कि आप देखिए जो आपके आसपास जो भी लोग हैं अगर वो ऐसे हैं तो देखिए उनकी ज़िंदगियां कैसी चल रही हैं। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, आप करके देखिए। और अगर ऐसे हालात में ऐसा होता है कि अगर किसी की माँ का अगर पहले गर्भपात हो गया है और फिर वो दूसरा बच्चा है जिसकी शादी आप जिसको हम ज्येष्ठ मान रहे हैं, तो ऐसे हालात में वो ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री नहीं कहलाएगा अगर उनका गर्भपात हो चुका है पहले। उसके बाद दोस्तों ये देखेंगे कि जो आपके जन्म का मंथ है, जिस मंथ में आप पैदा हुए उस मंथ में आपको विवाह नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों में भी इसका निषेध है। और अगर वो सेम नक्षत्र है जो आपके जन्म का नक्षत्र है और आपकी शादी के टाइम पे भी वो ही नक्षत्र आता है, तो भी आप उस शादी की डेट में चेंजेस करवा सकते हैं। उसके बाद अगर कोई सगे भाई बहन जो हैं उनकी शादी हम एक ही मंडप पे, कई बार होता है कि चलिए एक ही मंडप पे सगे भाई बहन हैं उनकी शादी कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इन चीज़ों को आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं न्योता देती हैं आपकी जो शादी है वो ठीक नहीं रहेगी, ना भाई की ना बहन की। और उसके अलावा ये भी देखा गया है कि 2 सगे भाई और 2 सगी बहनों का हम आपस में शादी कर देते हैं, तो ये भी न्याय संगत नहीं है दोस्तों, ये भी शास्त्रविद नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी जैसे मेल की डेथ हो गई तो उसकी जो वाइफ है या उसकी शादी उसके भाई के साथ कर दी जाती है, या वाइस वर्सा किसी लेडी की डेथ हो गई तो उसकी बहन की शादी उसके पति के साथ कर दी जाती है, जो कि बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। वो ऐसे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं रहते। ये ट्राइड एंड ये टेस्टेड एक ये चीज़ें हैं। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे जगहों पे, ऐसे बहुत सारे घरों में जिन्होंने ऐसे किया है उनको प्रॉब्लम हमेशा आई है। तो
कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जैसे मूल नक्षत्र है, अश्लेषा है, ज्येष्ठा है, विशाखा है। अगर इन नक्षत्रों में किसी का जन्म होता है तो ऐसा माना गया है कि वो लड़के या लड़की अपने ससुराल पक्ष के लिए घातक होते हैं। तो आप अगर शादी कोई ऐसे नक्षत्र वाला इंसान आपके पास आ जाता है जिसको आपने पत्री मैच करनी है, तो आप कोशिश करें जो लड़की है उसका भी नक्षत्र सेम हो, फिर उनकी शादी जो है वो निभ सकती है। तो एक और आप ध्यान रखेंगे कि जो दशा इस टाइम पे लड़के की चल रही है, लड़की की सेम दशा ना हो, या जब जो लड़के की दशा जिस महीने में ख़त्म होती है, लड़की की भी दशा वो सेम उस महीने में अगर ख़त्म होती हो तो उस चीज़ को अवॉइड करें। वो चीज़ें भी हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि उन चीज़ों को भी हम नज़रअंदाज ना करें, ठीक है। और अगर लड़का और लड़की की जन्म राशि एक है तो भी विवाह नहीं करना चाहिए, पर हाँ अगर नक्षत्र अलग अलग हैं तो आप ये सोच सकते हैं शादी करवाने की, ठीक है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, जो उसका नाम होता है उसके हिसाब से उसकी पत्री बना के उसका गुण मिलान कर देते हैं, पत्री मिला देते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए फिर भी थोड़ा सा सटीक जो चीज़ है वो है कि आप प्रश्न कुंडली बनाइए। प्रश्न कुंडली के 7वें भाव का एनालिसिस करके आप ये कर सकते हैं, बट ये मत करिए कि नाम राशि से आपने पत्री मिलाई, और नाम राशि से नहीं, नाम से आपने पत्री मिलाई और आपने उसको यस या नो कर दिया। ये बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि किन अनछुए पहलुओं को हम छोड़ देते हैं, तो इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और एक जाते जाते एक टिप, कई बार आपको लोग पूछते हैं कि मेरी शादी कहाँ होगी, मेरी शादी मेरे घर के आसपास होगी या मेरे ही टाउन में होगी। तो उसके लिए आप ये चीज़ें आप देख सकते हैं पत्री में अगर तीसरे घर में मंगल शुक्र की युति हो, या मंगल के सामने शुक्र हो, मतलब 9वें घर में, या शुक्र के सामने मंगल हो, तो इन हालात में जो शादी है वो नज़दीक ही कहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मंगल शुक्र की युति चौथे घर में हो, या जैसे मैंने बताया कि सामने मंगल या शुक्र हो 10वें घर में, तो भी जो शादी है वो नज़दीक ही किसी जगह पे होती है। और अगर हम ये देखते हैं कि कहीं शादी घर के आसपास ही, उसी टाउन में तो नहीं है, तो जुपिटर की अगर प्लेसमेंट, बृहस्पति की प्लेसमेंट अगर आपके पहले घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में या 10वें घर में है, तो आपकी शादी बहुत संभव है कि जहाँ पे आप रहते हैं उसके 2-3 घंटे के उस पे ही आपकी शादी हो जाए। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थे जो आप ज़रूर इनका ध्यान रखिए, और अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो निस्संदेह आपकी शादी जो है बहुत ही सुखपूर्वक रहेगी। धन्यवाद।